हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की है। आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहा है वो सप्लाई जोन के बारे में रहा है, क्योंकि सप्लाई जोन वे लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब इन्हें पहचानना कैसे होता है या किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी ट्रेड को किस तरीके से हम प्लान करते हैं, उन चीजों पे आज हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज की क्लियरिटी रह सके। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम है। अब जैसे आप देखेंगे, इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और इनके बारे में आपको पता ही लग गया होगा। ब्लैक वाली क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेड वाली क्या है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ब्लू वाली क्या है? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का सिनेरियो हमें क्या दिखा? अगर आप सेवेंथ का डिस्कशन करेंगे, मार्केट में जो पहली कैंडल बनी उससे डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन हम चीज क्या देख रहे थे? एक चीज जो हमने फोकस की, पहली ही कैंडल पे, जो 5 मिनट की पहली ही कैंडल बन रही थी, इस पे ऊपर की तरफ भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था और नीचे की तरफ भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। यानी कि यहां पे भी आपको काफी अच्छे रिजेक्शन देखने को मिले, जो मार्केट पे इंडिकेशन दे रहे थे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। यहां से ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा था कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि काफी अच्छे रिजेक्शन देखने को मिले थे। क्योंकि आपको कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ऊपर भी बेहतरीन रिजेक्शन थे और नीचे भी बेहतरीन रिजेक्शन थे। तो इसलिए शुरुआती ट्रेड तो फिलहाल कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि आपको शुरुआत में ही ट्रेड में बैठ जाना चाहिए, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। या तो हमें इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना था या फिर इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना था। दो ही सिचुएशन हो सकती थी कि हम किसी ट्रेड में प्लान करते। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट में नीचे की तरफ रिजेक्शन आते हुए ऊपर गया, ऊपर इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया। तो क्या इस सिचुएशन पे हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए? क्योंकि जितने भी लोग यहां पे बाइंग में बैठे होंगे उनका लॉस हुआ होगा, क्योंकि एकदम से इस जोन से रिजेक्शन आई और काफी मोमेंटम आया। दो तीन ही कैंडल में मार्केट काफी गिर गया, यानी कि इसने कल के डे लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया, और जो उस दिन यानी कि आज के दिन जो डे लो बना था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहां पे जितने भी ने भी बाइंग पोजीशन बनाई थी वो ट्रैप हो गए होंगे। अब यहां पे सवाल जो उठता है, हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है? इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजों को एनालाइज किया करो और सप्लाई जोन को मार्क करके रखा करो। जो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए जाते हैं, वही एक तरह के सप्लाई जोन होते हैं, जहां पे मार्केट में मोमेंटम आ सकते हैं। आपको उन जोन पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अभी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे बाइंग नहीं करनी थी, क्यों नहीं करनी थी वो समझ लो। अब चीजों को समझना। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, हम चीजें बदलते हैं। मैं आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको एक तो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। यहां पे जब 1 दिसंबर को ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी 50 में, यहां इस ट्रेंड लाइन की मार्केट ने रेस्पेक्ट की थी, काफी अच्छा मार्केट ने इस पे रिजेक्शन दिया था। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? फिफ्थ को भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की, रिजेक्शन दिया, और आज भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे खड़ा था। यानी कि जितने भी लोग बाइंग में बैठे होंगे, उन्हें बाइंग में नहीं बैठना था। रीजन, उन्हें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना था, तभी एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती थी। ऊपर प्राइस सस्टेन होने देना था, तभी एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन बन सकती थी। इन्हीं चीजों को देख के बाइंग को अवॉइड करना चाहिए या सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि आप किस लॉजिक से या तो बाइंग में बैठ रहे हैं या फिर सेलिंग में बैठ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अब मान लो मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे देता, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आता है तो प्राइस ऊपर सस्टेन होने दो और ऊपर कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होने दो। अगर इसका ब्रेकआउट देता मार्केट, मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, ब्रेकआउट मिलता, मार्केट ऊपर जाता और इस तरीके से जो प्राइस एक्शन बनता, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी।
बाकी चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे भी है, या फिर आप इस जोन तक टारगेट रख सकते थे 18,725 या 18,700 टू 18,725। ये जोन आपके लिए एक बेहतर जोन हो सकता था। क्लियर है? यहां पे हमने क्या इंतजार करना था? एक प्राइस एक्शन बनने का, लेकिन वो प्राइस एक्शन नहीं बना, इसका मतलब बाइंग एक ट्रैप हो सकता था। इसके पीछे एक लॉजिक और है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने ये लेवल भी मार्क कर रखा है। इस लेवल को क्यों मार्क कर रखा है? क्योंकि यहां पे कई चीजें हैं। पहली चीज, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे यानी 6th का डे हाई है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। यानी कि हमें डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए, जो कि इस वाली कैंडल ने दे दिया। एक कंफर्मेशन हमें मिल गया कि चलो बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली प्राइस सस्टेन भी तो होना चाहिए। और अगर कोई प्राइस एक्शन बन जाए, क्योंकि ब्रेकआउट देगा, मार्केट रिटेस्ट करने वापस आता है और ये रिटेस्ट में ही ब्रेकडाउन दे गया, तो इसका मतलब ये भी हमें बता रहा है कि ब्रेकडाउन नहीं करना है। क्योंकि ये जो सप्लाई जोन यहां पे क्रिएट हो रहा था, यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे। उससे पीछे जाएंगे, उससे पहले भी यहां पे हमें काफी अच्छे मजबूत रिजेक्शन देखने को मिले। सेकंड को भी काफी अच्छे मजबूत रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये हमारा एक सप्लाई जोन था। तो क्या कंडीशन थी इसकी? इस सप्लाई जोन का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्या ब्रेकआउट मिला? नहीं मिला है। ये 18,650 का था, हमें इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने देना था और एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने देना था, या फिर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे दिखाई देता या बुलिश चार्ट पैटर्न यहां पे दिखाई देता। उन सब की नॉलेज मैंने आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड की हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तभी यहां पे कोई बाइंग पोजीशन बन सकती थी। देखो, इतनी लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि इन चीजों से ट्रैप होने से बचना है। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, चलो बाइंग पोजीशन तो नहीं बन रही है। यही चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी अलग तरीके से समझाई, वहां पे लॉजिक अलग थे, यहां पे हम लॉजिक अलग एक्सप्लेन करें, क्योंकि दोनों का सिनेरियो अलग अलग होता है। क्योंकि सेम चीज दोनों में कभी कभी सेम ही चीज हो जाती है, कभी कभी अलग चीजें होती है। तो आपको उन चीजों को पहचानना कैसे या देखना कैसे है, उन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि हम एक बेहतर ट्रेड और एक बेहतर प्रॉफिट लेके आ सके। यहां तक चीजें क्लियर है? अब यहां पे ना तो प्राइस हमारी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट मिला, ना ही हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, इसका मतलब बाइंग तो थी ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं होता बाइंग नहीं थी तो हम सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाए। और कुछ लोग बोलेंगे सेलिंग पोजीशन बना लेते, मार्केट तो गिर रहा है। अब चलो आप सेलिंग पोजीशन भी बना लेते और मार्केट साइडवेज हो जाता, चलो यहां तो गिर गया। तो इसलिए सेलिंग के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बाइंग नहीं मिल रहा तो सेल कर दो, सेल नहीं मिल रहा तो बाई कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सिचुएशन आपने देखी होगी 6th को, ना तो यहां पे कोई बाइंग मिल रहा था, ना यहां पे कोई सेलिंग मिल रहा था। जिसने भी बाइंग किया होगा वो भी लॉस में रहे होंगे, जिसने भी सेलिंग किया होगा वो भी लॉस में रहे होंगे, या फिर कम प्रॉफिट बनाया होगा। जिन्होंने ऑप्शन राइटिंग की होगी वो कुछ प्रॉफिट बना के निकल गए होंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर है? अब यहां पे सेलिंग सिनेरियो को समझते हैं। सेलिंग सिनेरियो क्या था, उन चीजों पे फोकस डालते हैं। इसके लिए हम वापस आते हैं अपने मूविंग एवरेज पे, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? पहली चीज हम फोकस करेंगे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अब हमें पता है कि यहां पे एक सप्लाई जोन भी है और वो ट्रेंड लाइन भी है जो भी आ रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता, कोई प्राइस एक्शन बनता, हम तभी बाइंग के बारे में सोचते। तो बाइंग तो हम अवॉइड कर चुके हैं। अब सेलिंग के बारे में कब सोचना है? सेलिंग के बारे में हमें सोचना है पहली कंडीशन, या तो जो इसके लो बने हैं इनका ब्रेकडाउन मिल जाए। पहली कंडीशन तो यह है, इसके बाद सेलिंग पोजीशंस ली जा सकती है। रूल तो ये कहता है, ठीक है। दूसरा, यहां पे हमें अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकडाउन मिला है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहां पे भी सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। टारगेट क्या रख सकते थे? जो यहां पे लो बन रहा है, आज का ही लो था, मार्केट ऐसे गया था, ये टारगेट रख सकते थे, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता तो फिर जो 6th का डे लो बना है इसे टारगेट रखते हुए चल सकते थे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता तो बाकी और तरीके से चल सकते थे। तो सिर्फ ये एक सिनेरियो था यहां पे, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहां पे सेलिंग पोजीशंस बनानी चाहिए। पहला क्या था? मूविंग एवरेज का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, आप टारगेट लेके चल सकते थे। जो लो बना है
लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपके लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाए तो आप नेक्स्ट डे का जो आपको यहाँ पे फिलहाल सिनारियो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो नेक्स्ट डे के लो पे आप टारगेट रख लो, नहीं। हमें नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे से गिर रहा है नजदीकी सपोर्ट देखेंगे। पहला सपोर्ट यहाँ था, फिर ये लो पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि मार्केट इससे नीचे गया है, वो एक अलग चीज है। अब यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा एक सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है, एक रिजेक्शन जोन क्रिएट कर दिया है। अगर मार्केट इसे नीचे से अप्रोच करेगा तो ये भी हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो फिर ये वाला जोन या सिक्स्थ का जो डे हाई है, ये चीजें आपको मार्क करनी सीखनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट बनाना है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर होगी और इनसे कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है। अब नीचे के जोन को कैसे पहचानना था, पहला जोन तो हमने ये पहचान लिया था, लेकिन मार्केट इससे भी नीचे चला गया तो कितना नीचे जा सकता है, तो हम पीछे जाएंगे। चलो यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 28 को, तो यहाँ के अकॉर्डिंग भी हम लेवल मार्क कर सकते हैं। 29 को भी मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेके एक बाउंस किया था, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। इन्हें ध्यान से समझा करो, इन्हें हल्के में मत लिया करो। पहले मैंने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों की समझ में आते होंगे, लेकिन फिर मुझे काफ़ी मेल भी आए, कमेंट भी आए, इंस्टाग्राम पे भी आए, फेसबुक पे भी आए और यहाँ पे भी आप कमेंट करते रहते हो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम डेप्थ में चलते हैं, चीज़ों को और खोल खोल के समझते हैं, जिससे कि काफ़ी क्लियरिटी आ सके और काफ़ी कन्फ्यूजन की जो है वो दूर हो सके। यहां तक चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 18,600 पे दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए एक सप्लाई जोन की तरह भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक तो बेहतरीन सिक्स्थ को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था, एक मजबूत सपोर्ट निकल के आया था। आज के दिन हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दे दिया लेकिन इस पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हमारी वही थ्योरी, अगर कोई सपोर्ट है ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी एक मजबूत सपोर्ट लेके बाउंस मिला था, उससे भी पीछे जाएंगे, वहां पे भी आपको बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे चुके, यानी कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा टक्कर में। या तो मार्केट को इसका काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट देता है और कोई प्राइस एक्शन ऊपर क्रिएट होता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, कोई बुलिश साइन दिखाई देता है, तभी आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं जो कि है 18,650। और ये हमारा वही सप्लाई जोन है जो कि आज बना है, जो आज बनते हुए आपको दिखाई दिया है, इस पे नजर रखनी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर उससे आगे भी एक और सप्लाई जोन है, आपको इस पे खास नजर होनी चाहिए 18,700। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, नीचे की तरफ जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है एक 18,500 पे नजर आ रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है 18,450 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ध्यान से देखेंगे, दो रेड लाइन है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,588, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,529, जो कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट जो सिक्स्थ का डे हाई है, सेवंथ का जो डे हाई है, दोनों एक ही जोन में है, मार्केट इन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,625 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,654 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको इसके बाद तीसरा रजिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है 18,672 पे आपको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,514 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,490 पे आपको दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है 18,419 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।